बतौर विपक्ष सड़क पर युवा उतरा है, इस्तीफा युवाओं के दबाव में हुआ है ना? ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट, पूरा विपक्ष सड़कों पर एकजुट होकर चक्का जाम कर रहा था या देश बंद कर रहा था, ऐसा कुछ करके आप पे दबाव बना रहा था? आप तो सोशल मीडिया पे बयान दे रहे थे, गूंज एक ऑडिटोरियम में बैठ के कार्यक्रम कर रहे थे, यही सब चल रहा था ना? तो बतौर विपक्ष आप इसका क्रेडिट ले पाएंगे? और अब आप सोमवार को क्या करेंगे जब ये लोग कड़ा बिल लाएंगे? अरे सुनिए ना, ठीक है, शायद आपको जानकारी भी नहीं दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं अपनी जानकारी बढ़ाने में। सुनिए, अरे मैं और बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दीजिए। हमारी सांसद महोदया आदरणीय डिंपल जी, वो भी इसमें शामिल नहीं। उनके हाथ में चोट आया, पूरे शरीर में चोट आया, जिस तरह उनको भी मारा पीटा गया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, किस तरह वो प्रोटेस्ट में उन्होंने बच्चों का साथ दिया, एक भावनाओं को साथ दिया, इस युवा पीढ़ी का साथ दिया। आप क्या बात करती हैं? अरे वही तो कह रही हूँ, आपने बच्चों का कंधा क्यों लिया? आप अपना कंधा देते ना बच्चों को चढ़ने के लिए, यही तो बोल रही हूँ। आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात को, या समझना नहीं चाह रहे हैं? आपकी बात को समझ रहे हैं। हाँ। वो एक बात बता, वो भी मेरे अपने बच्चे हैं। हाँ। कौन है वो? हमारे आपके बच्चे हैं। उनके लिए संघर्ष कर रहे थे हमारे नेता, सड़क से लेकर संसद तक, सोशल मीडिया से लेकर बयानों तक। ठीक है, सुनिए ना, नहीं आप देखिए, नहीं सड़क पे कब उतरे? जब बच्चे सड़क पर उतरे साहब, ये सबने देखा है। देखिए मैंने क्या कहा यहाँ पर, अगर मैंने जफर इस्लाम जी को भी बता दिया कि नैतिकता और नियत बहुत देर से जागी, तो मैं आपसे भी वो सवाल करने का पूरा हक रखती हूँ। ऐसा नहीं होता ना, आपकी बात मैंने काफी सुन ली है। एक मिनट सुनिए ना यहाँ पर, ठीक है सर, सबको इंक्लूड करना है ना मुझे चर्चा में। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, देर आए दुरुस्त आए, या असेसमेंट में डिले हो गया है? गुस्सा जो शिक्षा मंत्री तक का था, उस मंच से अब देश के पीएम तक के खिलाफ भी नारे लगे हैं और सबने सुने हैं जी। ये डैमेज पहले ही कंट्रोल की जा सकती थी। देखिए, दुरुस्त ही आते हैं जब भी आते हैं। उनका एक आरोप है कि अहंकारी हैं। बिल्कुल नहीं प्रभु, जनता को सर नमन करके प्रणाम करते हैं प्रधानमंत्री, हमेशा हर मंच से साष्टांग दंडवत होते हैं संसद की सीढ़ी पर। अभी देश में ऐसा कोई नेता मैंने नहीं देखा जो मंच पर दंडवत जनता को प्रणाम करता हो और संसद की सीढ़ी को सर लगा करके सदन में गया हो। कोई अहंकार नहीं है। जनमत जो कहता है उसको सुनते हैं, समझते हैं, फैसला करते हैं। पहली जिम्मेदारी, जब नीट का पेपर लीक हो गया तो पहली जिम्मेदारी ये थी कि अरे ये कैसे हो गया, इसको चाक चौबंद तरीके से कराया जाए। उसको कराया गया, लगा कि एयरफोर्स का भी इस्तेमाल, चाहे किसी संसाधन का इस्तेमाल हो। सबसे पहली प्राथमिकता थी कि नीट का पेपर दुरुस्त कराया जाए। दूसरी प्राथमिकता थी कभी दोबारा लीक ना हो, इसके लिए कानून हो, एनटीए भंग हो, जितनी भी, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी यह मसला चल रहा है। अब छात्रों के एक दल ने कहा कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, शांतिपूर्ण बैठे, वो कोई डिस्टरबेंस नहीं रहा। अब उसमें कुछ लोग पॉलिटिकल वल्चर की तरह घुस गए, या क्या हुआ कि पथराव शुरू हो गया, किसी निर्दोष को भी चोट लग गई और पुलिस वालों को भी चोट लग गई। यह जनतंत्र में नहीं होना चाहिए, इससे बचना चाहिए। यह बात सभी राजनीतिक दलों के लिए सबक के समान है। ऐसा नहीं कि मेरी बात है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, निर्भया गैंग रेप में ठंडे के दिन में मार दिया हजारों हुजूम के लोगों को। एक अदना सा, मैं रुक जाइए, यही तो पूछा मैंने, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ना घमंड है ना, कोई घमंड नहीं है। वही मैं कह रही हूं ना, जनतंत्र में जो घमंड करेगा, प्यार है तो फिर ये प्यार, बिल्कुल प्यार है। जब संसद चलो संसद का मार्च था, जब वहां पर आपने देखा इतनी बड़ी तादाद में छात्र जुड़ रहे हैं, तब क्यों जागा? उससे पहले भी बातचीत के डोर ओपन कर सकते थे ना आप लोग, किसने रोका था? देखिए, बातचीत के कई प्रक्रिया होती है, समझते हैं उनका क्या आगमन है, उनका क्या परसेप्शन है, वो क्या चाहते हैं, फिर एक रास्ता बनता है, फिर वो लोग कोई कमेटी बनाकर भेजते हैं, बातचीत होती है। संसद कूच, देखिए, इस देश में कोई भी उस तरह की अफरा तफरी का माहौल नहीं होने देगा। किसी की सरकार रही, चाहे हमारी रही, चाहे कांग्रेस की रही, चाहे किसी की सरकार कल बन जाए, कोई संसद को की सीढ़ियों को इस तरह नहीं टच कर सकता कि संसद को जाके उखाड़ के फेंक दो। ऐसा नहीं हो सकता। ये जनतंत्र 140 करोड़ लोगों का है, सबकी हिस्सेदारी है यहां। इसलिए पहली बात मैं फिर से दोहरा दूं, इस सरकार के किसी नेता में कोई अहंकार नहीं है। बार बार जनता को प्रणाम है, छात्रों को प्रणाम है, इस देश के कण कण को प्रणाम है। कोई अहंकार नहीं है। हमेशा मानी गई है वो बात जो बात जन से निकली है। अगर किसान आंदोलन में भी बात आई, लाखों खामियां और खूबियां होते हुए बिल को वापस लेकर प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी। बताइए ना, इस देश का किस प्रधानमंत्री ने जनता से माफी मांगी है कि मैं माफी मांग, हो सकता है मुझसे गलती हो गई, होती है गलतियां। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने, आपने कहा ना देर आए, पहले प्राथमिकताएं अलग थी, अगर उनकी मांग इस तरह थी, ठीक है, हम रास्ता बनाते हैं, कोई नया व्यक्ति आएगा वो भी चलाएगा, लेकिन सरकारी प्राथमिकता आज भी क्या है? परिंदा भी पर नहीं मारेगा किसी पेपर लीक में। और एक मिनट, एक ट्रेंड सेट कर लीजिए। पंजाब में पेपर लीक हुआ है, शिक्षा मंत्री को हटा दीजिए,
कांग्रेस के जमाने में राजस्थान में सारे पेपर लीक हुए, गहलोत को तो पार्टी से निकाल देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, काहे के लिए ढो रहे गहलोत को? सचिन पायलट यात्रा पे भी निकले थे। और एक बात, अगर अब दोबारा कभी पेपर या किसी तरह की स्थिति होती है कि कोई व्यक्ति शराब के बोतल चोरी में जेल पहुंच जाए, वो इस्तीफा देगा या झुनझुना बजाएगा इस लोकतंत्र में? वो अहंकारी था, उसने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? जबरदस्ती बैठे हुए सत्ता में इस्तीफा। आखिरी लाइन सर, सदन में एक बिल आना, अजीत साहब पार्टी के मुखिया से कह दीजिएगा कि जो भी व्यक्ति को सजा 30 दिन जेल में रहेगा उस पर लगाए मोहर सदन में कि वो पद पर नहीं बना रहेगा। नहीं दे रही उसे, अभी तो जेपीसी की क्लियरेंस नहीं मिल रही है। क्लियर, हमारा मकसद तो यही है ना कि पद पर कोई बैठा व्यक्ति 30 दिन से जेल में है और वो पद पर भी बैठा रहे, उस पर गंभीर आरोप हैं, बेल रिजेक्ट हो चुका है, उसके समर्थन में ये लोग झुनझुना बजा रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक मिनट आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं भाई। अब जीत का जश्न भी, वो मॉरलिटी कहां गई? एक सेकंड, जीत का जश्न भी मन रहा है जंतर मंतर पर, और इस बीच जरा तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत हद तक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बहुत हद तक मुमकिन है कि एक ज्वाइंट पीसी यहाँ पर हो। जो बातचीत जो है तीसरे दौर की आज जब खत्म होगी तो उसके अंदर वहां पर सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव और सरकार के नुमाइंदे, जिसमें नड्डा साहब शामिल हैं, जितेंद्र सिंह शामिल है, रांका शामिल है और साथ ही सौरभ दास शामिल है, तो ये सब मिलकर थोड़ी देर में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी एक सेकंड बस मैं खबर अपडेट कर दूं जो मेरे पास आ रही है। उसके मुताबिक थोड़ी देर में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें किस तरह से आपसी सहमति बनी है, आगे जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट है किस तरह से खत्म किया जाएगा, तमाम सवाल और तमाम ब्रीफिंग जो है यहाँ पर दी जाएगी। और अगर ये तस्वीरें आ रही हैं वहां पर, देखिए मंच से जब ये फैसला आया था इस्तीफे का, उसके बाद भी अग्रेशन दिख रहा था, उसके बाद भी बयानों में तल्खी दिख रही थी, उसके बाद भी कहा जा रहा था कि आंदोलन जारी रहेगा और मांगे मानी जाए। लेकिन अगर सभी लोग इकट्ठा साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे हैं, फोटो ऑप के लिए आ रहे हैं, तो सीधे सीधे यही है कि नाराजगी दूर कर ली गई है। देवेंद्र जी, सब मैनेज हो गया है इसका मतलब। अगर आप ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राजी होते हैं, साथ आके फोटो ऑप के लिए राजी होते हैं, तो इसका मतलब ठीक है, आपकी सब बातें मानकर अब प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल पिना जाओ, क्योंकि कल ही आप देखें तो तीन डिमांड में से 2 पे तो कल ही सहमति बन गई थी। जैसे मुआवजा की बात, तो वो डीएम उस पर रिपोर्ट तैयार करते हैं, डीएम भेजते हैं, क्योंकि केस के हिसाब से वो छानबीन सारी चीज़ें करके वो रिपोर्ट भेजेंगे, उसके हिसाब से चीज़ें होगी। दूसरी चीज़ की छात्रों के ऊपर जो केस है वो ना हो, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा जो है कि जो उपद्रवी तत्व गए थे उन्होंने जो पुलिस पे अटैक किया तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, छात्रों को टारगेट नहीं किया जाएगा। मुख्य मसला कल अटक गया था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लेकर, तो जब आज इस्तीफा हो गया और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी चीज़ दिख रही है, जो तस्वीरें आपको दिख रही है, तो तय मानिए कि जब वो आएंगे तो एकदम सेम पेज पे ही दोनों नजर आएंगे। जाहिर तौर पे सरकार ने जो आश्वासन उनको दिया होगा, उस आश्वासन पे भरोसे के बाद ही वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना चाहेंगे, जब एक साथ आ रहे हैं तो। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आएंगी तो अभिषेक तिवारी जी कहते हैं ना, जब एंड में हैप्पी एंडिंग हो जाए तो वही वाली तस्वीर याद रहती है दर्शक को। तो ये तस्वीर अगर सामने आएगी तो यही वाली याद रह जाएगी बाद में। दिक्कत तो नहीं है आपको, टेंशन तो नहीं हो गई? मंच पर आप गए, बयान आपने दिए, साथ आप खड़े हुए और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग में सब लोग आ गए साथ में। पिनाक जी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कौन कहता है कि आसमां में फुराक नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज सभी युवाओं को, सभी छात्रों को, सभी जेनजी को बधाई। ये ना केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, बल्कि ये लोकतंत्र की जीत है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जीत है। आज आंदोलन जीता है, आज अहंकार हारा है, आज लोकतंत्र जीता है, तानाशाही हारा है। कल तक जो कहते थे कि हमारे यूपीए सरकार थोड़ी ना है, एनडीए में त्यागपत्र नहीं दिया जाता। राजनाथ सिंह जी कहते थे और जफर इस्लाम जी बैठे हैं यहाँ पे, इनके आप ट्विटर हैंडल देखिए, इन लोग कहते थे, कल तक कह रहे थे, आज सुबह तक कह रहे थे कि हमारा इस्तीफा नहीं होगा। लेकिन मैं सलाम करता हूं और मुझे गर्व है अपनी पार्टी पे और सारे देश के युवाओं पे, जेनजी पे, जो 36 दिन तक इस अहंकारी सरकार के सामने, निकम्मी सरकार के सामने डटे रहें, अडिग रहें और जब तक इस्तीफा नहीं हो गया तब तक हार नहीं माने।